कभी न पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, डाल दे क़ल्ब में। व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नज़र आती है गुलशन में हवा नासाज़गार अपनी, गुले बाग़े खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। वाह वाह वाह। बाबा बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम। हजरात, मोहतरम मोहम्मद शफीक साहब ने अपने शहजादे की शादी के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। हजारों रुपए खर्च करके इन्होंने इस पाकीज़ा महफिल का इनेकाद किया। आप हजरात इस पाकीज़ा महफिल में शरीके सआदत हैं। रब ताला इस पाकीज़ा महफिल को कबूल फरमाए और दूल्हे दुल्हन और शफीक भाई के भाइयों, उनके शहजादों, भतीजे भतीजियों और मुहिब्बीन की उम्रों में अल्लाह ताला बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। बहुत देर नहीं, थोड़ी देर मैं आप हजरात के सामने अपने मारूज़ात पेश करूंगा, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि जितनी देर आप बैठें दिल के कान से सुनिए। हमने आज जलसों का मिजाज नशिस्तन बर्खास्तन, उठना और बैठना बना दिया है। ये कोई आम महफिल नहीं है, ये लतीफ़े और कहानियों की महफिल नहीं है। यहां से कुछ पैगाम दिया जाता है और कुछ जो कौम के अंदर बुराइयां हैं उसके सद्देबाब के लिए आपकी रहनुमाई की जाती है। मगर मिजाज कौम का बिगड़ता जा रहा है। रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। आज नारे हम बहुत सारे लगाते हैं, रसूल हाशमी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेहतरीन उम्मत है, मगर पूछिए नौजवानों से, मिल्लत के जयालों से, क्या रसूल हाशमी की आंखों को ठंडक आप पहुंचा रहे हैं? पूछिए उनसे कि क्या शादियों में आप डांस करते कि नहीं करते हैं? क्या अपनी दौलत का आप गलत जगहों पे इस्तेमाल करते कि नहीं करते हैं? बुराइयां और बेहयाइयां शबाब पर है मिल्लत के अंदर। मजहबी जलसों को भी हमने तफरीह गाह और मजाक का मरकज बना दिया है। अगर आज बेदार नहीं हुए, आज मिल्लत के अफराद अगर जागे नहीं, तो याद रखिए आपके दरवाजे पे कयामत दस्तक दे रही है। आज तो कानों तक आपके बर्बादी के अफसाने सुनाई दे रहे हैं। अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए और इस्लाम के कानून और फरामीन पे अमल करके अपने आप को बेहतर नहीं बनाया, तो वो सुनने वाली आवाजें, वो पढ़ने वाली आवाजें, वो देखने वाली आवाजें हमारे दरवाजों पे आएंगी।
जिल्लत और ख्वारी से हमें कोई नहीं बचा सकता है। अगर कामयाबियां चाहते हो तो तरीके मुस्तफा को अपना लो। कहने वाले ने कहा है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, आई कमी वकार में। आज नकाब पे आपके हमला हो रहा है, अजानों पे आपके हमला हो रहा है, तशख्खुस आपका मिटाया जा रहा है। आप कहते हो नामूस मुस्तफा खतरे में है। हमारे उलमा भी सुने, अवाम भी सुने, नामूस मुस्तफा खतरे में नहीं है। नामूस मुस्तफा के मुहाफिज तुम नहीं रहोगे, तुम खतरे में रहोगे। अजान नहीं खतरे में है, तुम खतरे में हो। नमाज नहीं पढ़ोगे, तुम जलील होगे। इस्लाम और नबी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हें बेदार होना होगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हें होश में आना होगा, इस्लाम के कानून पे अमल करना होगा। नाश की महफिलें मुसलमान सबसे आगे, जुआ की महफिल मुसलमान सबसे आगे, जुल्म के शादियाने बजाए जाए मुसलमान सबसे आगे, गांव में इख्तलाफ मुसलमानों के, बुराइयां मुसलमानों के, जिना के महफिलों जिना के अड्डों पे मुसलमान है। और उसके बाद हम कहते हैं हम मारे जा रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, हम रुसवा हो रहे हैं। जो जितना अहम होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी अहम होती है। नकीब हिंदुस्तान हजरत आसिफ रजा साहब क़िबला सैफी पूरे मुल्क में दौरा करते हैं। आप इनसे पूछिए, जब तक तबीयत चाहती है लोग बैठते हैं, उलमा तशरीफ लाते हैं, एक एक उठ के चले जाते हैं। हमारा नौजवान जाता है। नौजवानों, तुम्हें थिरकने से खालिद बिन वलीद के तरह फतेह का नजारा नहीं देखने को मिलेगा। फतेह कामरानी चाहते हो, मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ो, उनके नुकोशे पाक की इत्तिबा करो, इंशाअल्लाह कामयाबियां कदमों का मौका लेंगे। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे उलमा, हमारी अवाम, हम सबको बेदार होना पड़ेगा। बेदारी कैसी? हम चलें तो दुनिया देख के कहे रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। हम शादियां करें तो सुन्नते मुस्तफवी की अदायगी नात के साये में हो, दुनिया देख के कहे रसूलुल्लाह का दीवाना जा रहा है। इस्लाम 53 सालों के अंदर दुनिया के बेशतर हिस्सों में नाच और गाने की बुनियाद पे नहीं पहुंचा है। हजरत बिलाल के सीने में पत्थर रखा गया है और आशिके मुस्तफा ने बेहतरीन उम्मत होने का सबक पढ़ा है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। हजरत सुमैया को नेजा मारा गया है मगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत से मुनहरिफ नहीं हुई है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। करबला में जब यजीद ने इस्लाम को आंख दिखलाया तो मेरे हुसैन ने अपना सीना पेश किया है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। अली असगर ने अपने बचपने को इस्लाम के लिए कुर्बान किया है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब तक गुस्ताखे मुस्तफा का सर कलम नहीं किया था, खाना नहीं खाया था, तब जाकर के बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सीरत मुस्तफा लेके आगे बढ़ा था, वो बढ़े थे, तब इस्लाम का आलम हिंदुस्तान और दुनिया के गोशों में फैला था। आज दौलत दी खुदा ने, शादियों में नाच होती है, डीजे बजाए जाते हैं, गाना गाया जाता है, हम अपने बर्बादी के जिम्मेदार हैं। बैठे हुए हैं सेठ अनवर हुसैन, बैठे हुए हैं मोहम्मद भाई, उनके तमाम बिरादरान, बैठे हुए हमारे कौम के लोगों, लतीफों से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी तारीख को पढ़ना होगा, सीरत मुस्तफा पे अमल करना होगा, उलमा अपनी जिम्मेदारियां संभाले, अवाम अपनी जिम्मेदारी संभाले। आज जरा सी तकलीफ आती है, छोड़ देते हैं नमाज को। दौलत आई तो हम उलमा को बुलाने में शर्म महसूस करते हैं। नाचने वाली आती हैं, डांस करने वाली आती हैं। दौलत आई तो हमारी बच्चियों के नकाब चुस्त हो जाते हैं। दुनिया में हमें इज्जत हासिल हुई, हमारे कपड़े छोटे हो जाते हैं। हम बेहतरीन उम्मत हैं, हमारी जिम्मेदारी भी बेहतरीन होना चाहिए। सहाबा ने हमें यही पैगाम दिया है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे हरगिज ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। मुसलमानों,
तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें अपना सब कुछ नामूसे मुस्तफा के लिए कुर्बान करना होगा। ऐसा ना हो कि दौलत खनकते सिक्कों के बेबस तुम बद मजहबों के यहां शादी करो। ऐसा ना हो जहेज के लिए तुम अपने गरीब पड़ोसी बहन बेटियों को 40-50 साल तक गरीब बाप के घर में खामोश रोने के लिए छोड़ दो। दर्दमंद दिल रखो अपने सीने के अंदर। सहाबा की तारीख देखो, लिखने वाले लिखते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, नामूसे मुस्तफा खतरे में है। मैं कहता हूं जब 313 थे, आसिफ भाई सुने, तब भी नामूसे मुस्तफा खतरे में नहीं था। नामूसे मुस्तफा के तहफ्फुज़ के लिए जिब्रील अमीन मैदान बद्र में आए थे, साहबा की जमात आई थी। नामूसे मुस्तफा कल भी बुलंद था, नामूसे मुस्तफा आज भी बुलंद है। इसीलिए मेरा इमाम फरमाता है, अर्श आज़म पर फुरेरा है मेरे सरकार का और बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के हो जाओ बच जाओगे, उनके नुकोशे पाक इत्तिबा करो बच जाओगे। हमें अपनी जिम्मेदारी, आलिम है तो आलिम अपनी जिम्मेदारी संभाले। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये जो बैठे ये बेहतरीन उम्मत है, ये जो बैठे ये बेहतरीन उम्मत है। हमारी जिम्मेदारियां ये हैं कि हम आवाम की इस्लाह करें, प्यार के जरिए, मोहब्बतों के जरिए। उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, डांट डपट के नहीं, प्यार और मोहब्बत से। बेहतरीन उम्मत क्यों है? भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। यही है, कुरान में उलमा से पूछिए, बेहतरीन उम्मत इसीलिए है, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। अगर हम उलमा ही बुराइयां करने लगे, अवाम बुराइयां करने लगे, तो हम में और पहले की उम्मतों में क्या फर्क रह जाएगा? पहले के लोगों ने अपने नबुओं से कहा था, ऐ अंबिया की जमात जाओ, जाकर के जंग करो, मैदान फतेह होगा तब हम आएंगे। जलील हुई थी कौम, रुसवा हुई थी कौम। पढ़िए कुरान की तफसीर, पढ़िए रूहुल बयान, पढ़िए तफसीर मदारिक, तब आपको मालूम होगा कि क्या तफसीरें इनके हवाले से हैं। मगर जब बारी आई मेरे मुस्तफा के दीवानों की, जब बारी आई उशाकान मुस्तफा की, जब बारी आई बिलाल हबशी की, जब बारी आई सिद्दीक़ अकबर की, जब बारी आई फारूक आजम की, जब बारी आई सहाबा के जमात की, तो सहाबा ने क्या कहा था? ऐ मुस्तफा प्यारे, पहले हमारा सीना होगा, एक भी सहाबी जिंदा होगा तो नबी के जिस्म नाज पे एक नेज़ा नहीं आ सकता है। अपने तन मन धन को कुर्बान कर देंगे, न नबी की अज़मत पे आश आने देंगे, न इस्लाम पे आश आने देंगे। तब 53 साल के अंदर 55 मुल्कों से ज्यादा जगहों पे इस्लाम का आलम बुलंद हुआ था। ये नाचने से नहीं, ये गाने से नहीं, ये नमाज छोड़ने से नहीं, ये तरीके मुस्तफा से पीछे हटने से नहीं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पे। मैं फिर दोहराता हूं, नामूसे मुस्तफा खतरे में नहीं, इस्लाम को सिर्फ नकली तौर पे फॉलो करने वालों हम और आप खतरे में हैं। अगर अपनी बका चाहते हो तो सिद्दीक़ अकबर का तेवर निगाहों के सामने रखो। अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, फारूक आज़म का तेवर निगाहों के सामने रखो। दौलत के लिए, सरवत के लिए, इक़्तिदार के लिए, दुनिया के हुसूल के लिए इस्लाम को छोड़ना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। आओ मैं एक सहाबी के बारे में बताता हूँ। जब मेरे मुस्तफ़ा शहर मोहब्बत मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना तैयबा तशरीफ ले गए थे, सहाबा का आलम ये था, वो गुर्बत की जिंदगी में थे, पसीने में शराबोर होते थे, दिन भर मजदूरी करते थे। शाम का लम्हा आता, दरे मुस्तफा पे हाजिर होते, निगाहे मुस्तफा को देखते, उस हसीन मुस्तफा को देखते जिसके हुस्न का आलम यह है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा, यदे बैज़ादारी आचे खूबा हमा दारन तु तन्हा दारी। उस मुस्तफा के बारगाह में पहुंचते, सहाबा को सुकून मिल जाता। उन्हें मालो जर से नहीं, उन्हें मुस्तफा के ज़ाते बाबरकात से मोहब्बत थी, उन्हें नबी के नाम से मोहब्बत थी। जब मेरे आका मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, तवज्जो है आपकी, है तवज्जो आपकी,
आपकी, इसलिए मैं लतीफे नहीं कहता, मैं हंसाता नहीं हूं। मुझे अपने कौम के बर्बादियों की तारीख नजर आ रही है। अगर कौम बेदार नहीं होगी तो मौत उनके दरवाजों पे खड़ी है और मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। अल्लाह की जात बचाने वाली है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत बचाने वाली है। बदलो अपने सिस्टम को, अलिफ लैला को नहीं, सीरत मुस्तफा को पढ़ो। दुनियावी किताबें नहीं, तफसीर रूहुल बयान को पढ़ो। बदलो अपनी सोच को, और कामयाबियां मिली हैं जो मेरा मुताला है उसका निचोड़ ये बतलाता है। सच्ची मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे कामयाबी मिली है। बेशक बेशक। एक सहाबी, जब मैं पढ़ता हूं मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि मेरे सहाबा ने, रसूलुल्लाह के दीवानों ने किस कदर मुश्किलात झेल के इस्लाम हम तक पहुंचाया है। मेरे आका मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। एक एक करके सहाबा चुपके रात की तारीकी में, दिन के उजाले में मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे थे। एक सहाबी रसूल है, अपनी बीबी से कहते हैं चलो अब मक्कतुल मुकर्रमा में दिल नहीं लगता है, मदीना तैयबा चलेंगे, शहर रसूल चलेंगे और हमें कोई रोक नहीं पाएगा। बच्ची थी, बच्ची को कहा तैयार कर दो। थोड़ा असासा था, असासा लिया और अपनी उठनी पे सवार हुए। तारीख इस्लाम पढ़ो, मालूम होगा आपको। जैसे मक्का से बाहर निकलना चाह रहे थे, जालिमों की जमात ने रोक लिया। कहां चले हो? कहा अपने रसूल के कदमों में जान देने के लिए जा रहा हूं, चेहरे मुस्तफा को देखने के लिए जा रहा हूं। अरे मैंने जब से चेहरे मुस्तफा देखा है अब निगाहों में कोई नहीं जमता है। कह रहे थे अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। अपने नबी को देखने जा रहा हूं, रसूलुल्लाह के कदमों का बोसा लेने जा रहा हूं। इश्क मुझे खींचे खींचे लिए जाता है। इश्क इमाम मन, अक्ल गुलाम मन। इश्क मेरा इमाम है और जहां इश्क इमाम होता है परेशानियां पीछे होती हैं और आशिक आगे आगे होता है। तारीख यही बतलाती है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल कह रही थी कूदोगे तो जल जाओगे। इश्क ने कहा जलाने वाले से बचाने वाला खुदा बड़ा है, वो चाहेगा तो बचा लेगा। यही इश्क सहाबा के अंदर देखा गया था कि जब सहाबा मक्का से जा रहे थे, तलवारें लहरा रहे थे लोग, मत जाओ मक्का से मार दिए जाओगे, तो सहाबा कह रहे थे ऐ जालिमों सुनो, मारने वाले से बचाने वाला खुदा बड़ा है, वो कादिर मुतलक है। जिंदगी वो देता है, मौत वो देता है, इज्जत वो देता है, जिल्लत वो देता है। तुम्हारे बस में नहीं तुम मुझे मार सको, तुम्हारे बस में नहीं इस्लाम को मिटा सको, तुम्हारे बस में नहीं इस्लामी कानून को पामाल कर सको। हम गुलामाने मुस्तफा है, अपने नबी से जानो माल सबका सौदा कर चुके हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। ऐ मुसलमानों, कुरान कहता है तुमने अपने जान और माल का सौदा जन्नत के बदले कर लिया है खुदा और रसूल से। ये तुम्हारी जान खुदा और रसूल के लिए है, ये माल खुदा और रसूल के लिए है, नामूस खुदा और रसूल के लिए है, इज्जत खुदा और रसूल के लिए है, जिंदगी खुदा और रसूल के लिए है। अगर खुदा और रसूल के हो जाओगे कामयाबी कदमों का बोसा लेगी, नबी खुदा से अलग हो जाओगे तो जलील होने से कोई नहीं बचाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जितने लोग समझ रहे हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। मैं दर्द दिल बयान कर रहा हूं, मैं भी लतीफे कह सकता हूं, मैं भी आपको हंसा सकता हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, जिसके सामने उसके जवान बेटे का लाशा पड़ा हो, क्या वो डीजे बजाएगा? क्या वो नाचेगा? क्या वो गाएगा? जिसके बहन के सर से नकाब खींच के जला दिया जाए, क्या वो शादियों में डांस करेगा? जिसके बच्चों के जनाजे रोज उठ रहे हो, क्या वो फिल्म बीनी करेगा, याशिया करेगा? आसिफ भाई आज रोज ये हो रहा है हजरत, आज हालात रोज ऐसे हैं। आप सच्चे मुसलमान बन जाओ, इंशाअल्लाह इज्जतें आपके कदमों में होंगी, आपका नकाब भी महफूज होगा, आपकी इज्जतें महफूज होंगी, कामयाबियां कदमों का बोसा लेंगी। सुनो सहाबा की तारीख। चले हैं साहबी रसूल, घेर लिया जालिमों ने, कहां जा रहे हो? कहा शहर मोहब्बत जा रहा हूं, नबी के दयार में जा रहा हूं, अल्लाह के हबीब के बारगाहे बाज़मत में जा रहा हूं।
उस रसूल की बारगाह में जा रहा हूँ जिनके सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया। अब मक्के की गलियों में दिल नहीं लग रहा है, चले हैं आगे, खुद बैठे हैं, पीछे बीबी बैठी है, बीच में बेटी बैठी है। थोड़ा सा असासा लिया, बागात थे छोड़ दिया। पढ़िए तारीख, बागात थे छोड़ दिया, खेतियां थी छोड़ दिया, दुकान था छोड़ दिया, मकान था छोड़ दिया। मैं पूछूं आपसे किसके लिए छोड़ा? यही जवाब होगा, मुस्तफा के लिए छोड़ा है, रसूल हाशमी के लिए छोड़ा है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा शफीक भाई और उनके भाइयों को कि उन्होंने आपके रहवारे फिक्र को महमेज लगाया है। जब खुशियों के मौके आए तो नाच गाने ना करो, सुन्नत की अदायगी के मौके पे आप मिलाद मुस्तफा मनाओ, ताकि जिस बच्चे बच्ची की शादी हो उसके कोख में गाने वाला पैदा ना हो, नबी का गुलाम पैदा हो, गौसे पाक का दीवाना पैदा हो, आला हजरत का आशिक पैदा हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान। और मैं इन उलमा की मौजूदगी में पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर तलाक का गिराफ कम करना है तो नात के साये में निकाह पढ़वाओ, मिलादे मुस्तफा के साये में निकाह पढ़वाओ। बच्चियां जलाई नहीं जाएंगी, बच्चियां फातिमा ज़हरा की कनीज बनके अपने घर जाके मुस्कुराएंगी। ये करके तो देखो, हम मजाक उड़ाते हैं सुन्नते मुस्तफा का। हमारा मामला ये है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मामलात में कल भी सख्त था और आज भी सख्त हूं। शरीयत के मसले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। आज ही आसिफ भाई में आने से पहले मैंने अपने घर के एक एक फर्द को बिठाला और मैंने कहा सुन लीजिए, हालात ना गुफ्ताबे हैं, रिश्तेदार दोस्त अहबाब कोई भी अगर बदअकीदा हो जाए तो कदमों के ठोकर से मार देना। हमारी जिंदगी और मौत मुस्तफा प्यारे के लिए है। आज जाने से पहले मैंने ये नसीहत किया और ये जुमला मैंने कहा, अगर जरा सी कोताही मैंने देखा तो मैं अपने घर वालों को छोड़ दूंगा, मगर मुस्तफा की इश्क का सौदा नहीं कर सकता। आज जाने से पहले मैंने जुमला अदा किया। आंखें अश्क बात थी सबकी। और याद रखो, गुलामी मुस्तफा का पट्टा गले में है तो कामयाबियां कदमों का बोसा लेंगी। रसूलुल्लाह के आशिक चले, देखिए कितनी इस्तकामत। गुफ्तगू अगर आप लोग करेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। मैं अपने लिए गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, मैं लतीफे नहीं कहता हूं और कल बुलाने के लिए भी तकरीर नहीं करता हूं। मेरा मौक़िफ़ यही है कि खुदा राजी हो जाए, मुस्तफा राजी हो जाए। मैं एक पैगाम अपने कौम को देना चाहता हूं। चले हैं मेरे मुस्तफा के दीवाने साहबी रसूल, रोक लिया जालिमों ने, कहां जा रहे हो? शहर मुस्तफा जा रहे हो। नहीं जा सकते। क्यों? आपकी ये जो बीवी है ये मक्का की बेटी है, आप इसको नहीं ले जा सकते हो। अपनी बीवी से कहा उतर जाओ, अल्लाह रसूल चाहेंगे तो आ जाओ। बेटियों से कितनी मोहब्बत एक बाप को होती है। कहा ये बेटी मक्का की निवासी है, इसे भी नहीं ले जा सकते हो, छोड़ दो इसको। उतार दिया, बेटी को पेशानी से लगाया, सर को चूमा और उसके बाद कहा ले जाओ, बेटी भी छोड़ देता हूँ। थोड़ा असासा था, उसे भी छोड़ दिया। कहा ये उठनी, ये भी मक्का की उठनी, इसे भी नहीं ले जा सकते हो। आपने उठनी को भी छोड़ दिया। नंगे कदम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना तैयबा चले, एक एक कदम पे आबले पड़ रहे थे, पैर जलता जा रहा था, मगर एक आशिके मुस्तफा का नारा था, कौन रोकेगा राह से मुझसे को। मैंने रुख कर लिया मदीने का, अपने नबी के शहर में जा रहा हूं। अगर जिस्म की बोटियां बोटियां भी हो जाएं तो जिस्म यहाँ होगा और रूह नबी के दयार का तवाफ करेगी। इसलिए एक आशिक सब कुछ छोड़ सकता है, अपने मुस्तफा को नहीं। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, या अली माशाअल्लाह, वाह वाह, या गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुम मुस्तकबिल हो हमारी, तुम्हें सुधरना पड़ेगा। ये बाल जो तुम ऊंट के कोहान की तरह कटाते हो बंद करो, वरना जन्नत की खुशबू भी नहीं पाओगे। ये लिबास तुम सजदा करते हो, तुम्हारा पुष्ट पिछला हिस्सा खुल जाता है, नमाज मकरूह होती है। पूछो उलमा से, लिबास अच्छा पहनो।
और नौजवानों, तुम बदलोगे तो हालात बदलेंगे, तुम बदलोगे तो माशरा बदलेगा, तुम बदलोगे सोसाइटी बदलेगी, तुम बदलोगे माहौल अच्छा होगा। आज नौजवान कहता है, अभी आसिफ भाई ने कहा कि नबी ने फरमा दिया, तो बेटी ने कहा था ये ना देखो ये आने वाला कौन है, ये देखो भेजने वाली जात किस रसूल हाशमी की है। ये दुनिया का हुस्न ढल जाएगा, मगर मेरे मुस्तफा का फरमान ठुकरा दिया तो कल क्या रसूलुल्लाह को चेहरा दिखलाएंगे। ऐ नौजवानों, आखिरी पैगाम आपके लिए है, शादियां करो, बेहतरीन उम्मत हो, जहेज का मुतालबा ना करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ कौम के जिम्मेदारों, शादियां करो, जहेज का मुतालबा ना करो, और बेटी वालों के लिए भी लाजिम है कि बेटी का हिस्सा जो होता है अपनी बेटी को अदा करें। ये कुरान का फरमान है, लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। जहेज के नाम पे आज बेटियां जलाई जा रही हैं, जहेज के नाम पे आज बेटियों का पे जुल्म हो रहा है। मेरे मुस्तफा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे एक घर से, तो देखा था रोशनी नजर आ रही है, तो मेरे आका ने फरमाया था शायद यकीनन इसके घर में कोई बच्ची पैदा हुई होगी जिससे इसका घर रोशन है। मेरे आका ने फरमाया था जिनके पास 3 बच्चियां हैं, अपने बच्चियों को घर का जिम्मेदार बना दे, मेरे आका फरमाते वो जन्नती है। नौजवानों, जहेज उस गरीब से क्यों मांगते हो जिसके पास काउंट करके 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब है। उस खुदा से मांगो जिसके यहाँ कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब जो देने वाला है। बेशक। बचाओ अपनी बच्चियों की इज्जतें, कौम की हर बच्ची हमारी बच्ची है। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, बहुत से ऐसे होंगे जिनकी तनख्वाहें 5000, 7000, 3000 होंगी, इनसे भी मुतालबा होता है। मुझसे उलमा के रोते हैं कि हजरत 1 बीघा खेत भी नहीं है, फिर भी हमसे बाइक मांगा जा रहा है, क्या किया जाए? कहां ले जा रहे हो अपने कौम की बच्चियों को? जब इन्हीं बच्चियों की शादियां जहेज की बुनियाद पे नहीं होती है। लिखा था एक अखबार ने, एक लिखने वाले ने, कि मुस्लिम बच्चियां कोठों की सीनत इसलिए बन रही हैं कि उनकी उम्र पे शादी नहीं होती है, और सबसे बड़ी वजह जहेज है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है तो कौम की एक बेटी हमारी बेटी हुई कि नहीं हुई? बताओ मुझे। बेशक, 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 बेशक। कौम की हर बेटी हमारी बेटी है। जिसने मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ा है वो बच्ची हमारी अपनी बच्ची है। मैंने शायद आपके यहाँ बयान किया था, आज फिर हजरत बयान करता हूं मैं। रहवारे फिक्र को महमेज अपने कौम के लगाना चाहता हूं। तुम बेहतरीन उम्मत हो। नौजवानों, तुम्हारी वजह से अगर बेटियां जलाई जाएं और कोठों की जीनत बने तो कल मुस्तफा प्यारे को कौन सा चेहरा दिखलाओगे और कौन सा चेहरा लेके अपने रसूल की बारगाह में हाजिर होगे? मैंने आज के तकरीबन 15 साल पहले एक मजमून पढ़ा था एक अखबार के अंदर कि आपका पड़ोसी मुल्क ये पाकिस्तान है, यहाँ एक रिक्शा चालक था जिसके पास यके बदीगरे 5 बच्चियां पैदा हुई। वो बच्ची कलमा पढ़ने वाली की थी, नमाज पढ़ने वाली की थी। हज्जतुल विदा के मौके पे जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और एक मुसलमान का भाई जब भाई है तो बेटी बहन होगी कि नहीं होगी? 5 बच्चियां पैदा हुई। रोज इतना कमाता था जितने में उसके घर का खर्च बस मिर्ची मसाला चल जाए। बच्चियां बड़ी होती रही, 30 साल, 25 साल, 35 साल। लिखने वाले राइटर ने लिखा कि जब वो किसी घर पे जाता अपने बच्ची के रिश्ते को लेकर के, तो लोग उसको ऐसे देखते कि जैसे उनका जूता उसके चेहरे पे पड़ रहा हो, जलील करते उसको। क्या है तेरे पास जो अपनी बेटी का रिश्ता लेके आया है? निकल जा मेरे घर के सामने, तो इस लायक नहीं है कि तेरी बेटी की शादी मेरे घर में हो सके। मोहम्मद भाई ने आज हजरत मुबारकबाद के लायक हैं ये। इन्होंने अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी किया,
खर्च बर्दाश्त किया, मोहब्बतों का सबूत दिया। हर जो है दौलतमंद ये कोशिश करे अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने बहन के घर और अपने खास लोग के घर गरीब जो हैं शादी करके लाए और उसके वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह बेहिसाब दीन दुनिया दोनों की दौलत अता फरमा देगा। करो इसे आप हजरात। वो 5 बच्चियां थी, रोज कमाता था, रोज खाता था। 30, 35, 40 तक लिखने वाले ने लिखा है कि उसकी उम्र हो गई। ये हमारी जमात के लिए भी है हमारे उलमा ऐसे जिनकी 2, 3, 4, 5 हज़ार तनख्वाहें हैं। अवाम में ऐसे हैं जो आज भी 200-500 रुपए कमाते हैं। अल्लाह सबको बेहिसाब दौलत उस्मानी अता फरमा दे और जिनके पास है अल्लाह ताला उनको और बेहिसाब दौलत अता फरमा दे। हर अमीर गरीब हमारा अपना भाई है, सबसे मोहब्बत हमें है। अगर इन्हें बुराइयों में देखता हूं मुझे तकलीफ होती है, इन्हें अच्छाइयां करता हूं देखता हूं मेरा दिल खुश हो जाता है तो हमारे अपने कलमे का रिश्ता है, इलाके का रिश्ता है, मुल्क का रिश्ता है, सूबे का रिश्ता है और सबसे बड़ा रिश्ता इश्क़ मुस्तफा का रिश्ता है। सब हमारे आप अपने हो। हम जब उस भाई के बच्चियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं मेरी आंखें भर आती है। 30, 35, 32 साल की बच्चियां, 5 बच्चियां जवान हो गई। एक दिन वो रिक्शा खींच के आया, लेटा, बच्चियों ने सूखी रोटी और नमक ला के दिया, अब्बा आज कुछ नहीं ला सके हो, लो इसे खा लो। उसने 2 लुकमा लिया, रोने लगा। बेटे ने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहा मेरी बेटियों तुम्हारी जवानियां मुझे तड़पा रही हैं, बेकरार हूं, क्या करूं मेरे बच्चियों। बाप ने अपने बच्चियों के सामने हाथ जोड़ा था, मेरी शहजादियों मुझे माफ कर देना, गुर्बत की बुनियाद पे मैं तुम्हारी शादी काहिल नहीं हूं, नहीं कर सकता हूं तुम्हारी शादियां। कौम के लोग भीख मांग रहे हैं, कहां से मैं लाके दो उन्हें जहेज। मेरे पास जब रोजाना खाने के लिए है तो कंबल ओढ़ा, एक खुश गिलास का पानी पिया सो जाता है। रात में तीसरे पहर को एक बच्ची किसी काम के लिए उठी तो देखती है बाप कंबल के आंचे धाड़े मार के रो रहा है। ज़ारो कतार बाप रोता जा रहा है। बच्ची ने हल्के से अपने बाप के सर से कंबल हटाया तो कंबल भीग चुका था, बनियाइन भीग चुकी थी और वो पसीने में डूबा हुआ रुमाल आंसुओं में खुश जो है तर हो चुका था। दूसरी बहन को आवाज दिया, तीसरी बहन को आवाज दिया, चौथी बहन को आवाज दिया। बहनें आती रहीं, किसी ने बाजू पकड़ा अपने बाप का, किसी ने गला पकड़ा अपने बाप का, किसी ने हाथ पकड़ा अपने हाथ का, कोई सर पे रखता है, कोई लिपट जाती है। और रात के सन्नाटे में जब दुनिया ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही होती है, उस वक्त सैयदा फातिमा की गरीब कनीज़ाएं अपने बाप से लिपट के गुर्बत की बुनियाद पे रो रही थी। अब्बा हुजूर गरीब तो है, गलीज नहीं है, इज्जत को बचा लूंगी मेरे वालिद, लेकिन कभी गलत राहों पे नहीं जाऊंगी। मत रो मेरे बाप। ऐसे रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, गरीब बच्चियां अपने बाप से लिपट के रोती जा रही थी और बाप से कह रही थी मेरे वालिद हम गरीब बाप की बेटियां हैं मगर इज्जतदार हैं, हम बहकेंगे नहीं, हमारी निगाह नहीं बहकेगी, हमारी इज्जतें महफूज होंगी। ऐ मेरे अब्बा आपकी अजमत पे दाग नहीं आने पाएगा, आपकी इज्जत महफूज रहेगी। मेरे बाप आपका नाम हम गरीब बच्चियां रोशन करेंगी। बाप रोता रहा, हिचकियां लेता रहा। ऐसे आलम में खबरे महशर तुलू होने से पहले अजान देने वाला अजान देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बच्चियों ने पानी के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया। बच्चियों ने सुबह शादी के वक्त में वजू किया, बाप ने भी वजू किया था। वजू करके सब एक साथ जो है नमाज अदा करते हैं। फिर बाप फटी हुई कमीज और फटी हुई रुमाल को लेकर रिक्शा लेके चल देता है, रो रहा है, आंखों में आंसू है, बच्चियों के भी आंखों में आंसू है। दोपहर होने वाला है। ऐसे आलम में पांचों बच्चियां एक साथ बैठती हैं और बैठ करके आपस में मिल के गले रोने लगती हैं। कब तक हमारी गुर्बत की बुनियाद पे हमारे बाप रात के सन्नाटे में रोते रहेंगे। चलो एक किस्सा तमाम कर दिया जाए और चलो एक ही शब्द में, एक ही साथ, एक ही दिन अपने आप को मौत के हवाले कर देते हैं। बच्चियां आगे बढ़ी थी और बच्चियां असर की नमाज, माइक सही करो, कहां गए ऑपरेटर, माइक सही करो बाबू।
बात समझ में आ रही? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लतीफे नहीं कहूंगा, हंसाऊंगा नहीं, तड़पूंगा और तड़पाऊंगा आपको। कौम का हर फर्द हमारा भाई है, हर बच्ची हमारी बच्ची है। अगर एक बच्ची की इज्जत लुटती है तो पूरे कौम के बच्चियों की इज्जत हम समझ से लुट रही है। बचाओ अपने कौम की बच्चियों की इज्जतों को, आप बचा सकते हो। ख्याल करो अपने गरीब पड़ोसियों का, भाइयों का। इस्लाम तो ये सिखलाता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी गरीब है, गोश्त लाओ, गोश्त तो शोरबा ज्यादा कर दो और अपने पड़ोसी के यहाँ पहुंचा दो। इतना नहीं कर सकते हो तो जब गरीब के बच्चे सो जाएं तब आप गोश्त पकाओ ताकि उसकी खुशबू से गरीब तड़पे ना। ये तालीम इस्लाम है, ये मेरे मुस्तफा की तालीम है, ये रसूल हाशमी की तालीम है, ये इस्लाम का दिया हुआ मिजाज है, ये इस्लाम की दी हुई सोच और फिक्र है। असर की नमाज बच्चियां पढ़ी, पांचों बच्चियां एक साथ चल देती हैं। कहां जा रही थी? खुशियां मनाने, पार्किंग में टहलने के लिए, अपने जिंदगी की आखिरी शाम का नजारा दुनिया को दिखलाने जा रही थी। निकल गई गरीब बाप की 5 बच्चियां। गांव के बाहर एक नहर जारी थी। पांचों बच्चियों ने एक दूसरी बच्ची का हाथ आपस में पकड़ा और लाइन से खड़ी हो जाती हैं। एक आहे सर्द खींचती हैं, आसमान की जानिब सर उठाती हैं। क्या कहती हैं बच्चियां जाने। और उसके बाद पांचों बच्चियां एक बारगी दरिया में छलांग लगा देती हैं और देखते देखते पांचों बच्चियां मौत के आगोश में चली जाती हैं। किसकी बच्चियां थी वो? मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ने वाले गरीब की बच्ची थी, नमाज पढ़ने वाले मुस्तफा के शहदाई की बच्ची थी। क्यों मरी वो? गुर्बत और जहेज मांगने वालों के जुल्म और सितम की बुनियाद पे। शाम का वक्त हुआ, सूरज डूबा, बाप घर आने वाले थे, बच्चियां नहीं थी घर पे। रिक्शा अपना रखा, पड़ोसी से पूछता है मेरे बच्चियों को देखा है? नहीं भाई मैंने नहीं देखा है। दूसरे से पूछा देखा है? नहीं देखा है। दिन भर कुछ नहीं खाया, रात में कुछ नहीं खाया, फिर शाम हो गई है। भूख और प्यास के आलम में दीवाना वार है, जो मिलता उससे पूछता क्या तुमने मेरी बच्चियों को देखा है? जवाब मिलता नहीं देखा है, जवाब मिलता नहीं देखा है। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, एक शख्स ने आकर के कहा अरे मियाँ तुम्हारे बच्चियों की लाश को मैंने दरिया में तैरती हुई अभी देखा, चलो पहचानो शायद तुम्हारी बच्चियां हो। एक चीख मारा गरीब बाप ने, रोता हुआ दरिया के किनारे गया तो पांचों बच्चियों की लाशें दरिया किनारे फूल करके आ चुकी थी। पूछो उस गरीब बाप से जिसने बुढ़ापे के आलम में अपने 5-5 बच्चियों का जहेज की बुनियाद पे लाशा उठाया था, क्या गुजरी होगी उस गरीब बाप पे जिसने अपने 18, 20, 25, 30, 35 साल के जवान बच्चियों का लाशा उठाया होगा। जब बच्चियां दुल्हन बन चुकी होंगी, ये मांगने वाले कौम के बेगैरत अफराद जो गरीबों के गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, वो उस वक्त जलील और रुस्वा हुए होंगे, बारगाह मुस्तफा में, बारगाह सैयदा फातिमा में कि नहीं हुए होंगे। जब एक बाप रो रो के अपने बच्चियों को कफन पहना रहा होगा, एक बच्ची कफन पहना चुका होगा, आगे बढ़ के दूसरी बच्ची के लिए कफन तैयार किया होगा। 5 बच्चियां दुल्हन बन के तो नहीं गई किसी के घर पे, मगर मेरा एतकाद बोल रहा है सैयदा फातिमा ने कहा होगा ऐ बच्चियों दुल्हन तो ना बन सकी, मगर आओ तुम्हारा इस्तकबाल कब्र में हुराने बेइज्जती करेंगे, तुम यहाँ दुल्हन बन करके आ जाओ। इसलिए एक मोमिन जब दूल्हा बनता है तो शादी का मौका होता है, और दूसरा मौका वह होता है जब दूल्हा बन के कब्र में जाता है अपने आका मदीने वाले का दीदार करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। गरीब बाप की बच्चियां दुल्हन बनी तो किसी दुनियादार के घर जाने के लिए नहीं, दुल्हन बनी थी तो कब्र में जाके मदीने वाले आका का दीदार करने के लिए। और उसके बाद अब जब कलमकार लिखता है, सुनिए जरा गौर से, जब बच्चियों का लाशा उठा
तो वक्त के नेता भी आए, दौलतमंद भी आए, अहले सरवत भी आए। कहा 1 लाख का चेक तुम्हारे नाम, 2 लाख का चेक तुम्हारे नाम। उस मौके पे जो उसने दिलदोज़ जुमला कहा था और रूह को लर्जा देने वाला जुमला कहा था कि जरूरतमंद चले गए तब चेक देने आए हो, काश हमारी बच्चियां जिंदा होती, तुम चेक देते तो आज अपने घर में दुल्हन बनके मुस्कुरा रही होती। जब रोज जो है हमारे घर में अब मौत का समा है, दुल्हन बनने वाली कोई बच्ची नहीं है, क्या चेक लेके करूंगा? जाओ अपने घर ले जाओ, तुम्हारा चेक मुझे मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, और मदीने वाले आका का दीदार मेरे बच्चियों को मुबारक हो। आज ये हालात है कि नहीं है? कब बदलेंगे हम अपने आप को? इन जलसे और जुलूस से फायदा सही मानों में उस वक्त होगा जब आप अपने आप को सही बना के माशरे में पेश करो और हर मालदार, हर जी होश अपने गरीब बहन, भाई, पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार की गरीब बच्ची को लाए। हम हैं परेशान, बिलाशुबह परेशान है, गुर्बत का रोना रोते हैं। आसिफ भाई, मैंने पहले इसके एक सुझाव दिया था और आपको भी सुझाव देता हूँ, पढ़ो आला हजरत को, पढ़ो इमाम इश्क व मोहब्बत को। नेतागिरी करने से या दुनिया के हुसूल से काम नहीं बनता है, पढ़ो और पढ़ करके इस्लाम के रविश पे चलो। आकाए कायनात रहमत आलम ने दुल्हन का जो मकाम बयान फरमाया उसे पढ़ो, उनकी जो इज्जत है उसे पढ़ो, घर में आने की जो बरकतों के असबाब है उसे पढ़ो। मेरे इमाम ने लिख दिया है, और अगर कोई पढ़ ले आला हज़रत को तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और अल्लाह आखिरत को भी बेहतर बना देगा। पढ़ो अपने इमाम को, और जो इमाम को पढ़ने वाले उन्हें सुनो, आप जहेज मत मांगो। फिर क्या करें? क्या करें? फिर कहां से आएगा? जिस खुदा ने एक कतरे आप से इतना खूबसूरत इंसान बनाया है, वो रब कादिर मुतलक है कि बेहिसाब देता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। वो बेहिसाब देने वाला है। क्या करें? मैं सुझाव देता हूँ, आपकी बहन की बच्ची, आपके भाई की बच्ची, आपके रिश्तेदार की बच्ची, आपके पड़ोस की बच्ची गरीब है, आप खामोशी के साथ जाओ, सलाम करो, कहो ऐ गरीब, मेरे गरीब ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे रिश्तेदार, मैं तेरे बच्ची से अपने बेटे का रिश्ता करना चाहता हूँ। फिर क्या होगा? ठीक है, जो उसकी बिसात हो उतने बाराती जाओ, आप अपने घर पे लाओ, खुशियों का इजहार करो। जब दुल्हन आ जाए, ये हमारे अपने लिए भी है, हमें भी ये करना है, आपको भी ये करना है, पूरे माशरे को ये करना है। मेरा पैगाम किसी एक के लिए नहीं होता, कौम के हर फर्द के लिए होता है। पूछो उन गरीब मौज़िन उलमा से, पूछो उन रिक्शा चालक हाथ गाड़ी खींचने वालों से जिसकी बच्चियां जवान हैं, जब वो रात में सोता है तो बच्चियों की वजह से नींद नहीं आती। क्या करें फिर? लाओ दुल्हन को, तुम भी वजू करो, दुल्हन भी वजू करे, बूढ़ी माँ भी वजू करे, बाप भी वजू करे, बहनें भी वजू करें, मुसल्ला बिछा दो। रात के वक्त जब 12 बज चुके हों, सब लोग सो रहे हो, मुसल्ला बिछा के 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा करो कि मौला तुम्हें गरीब बेटी को मेरे घर में आने की तौफीक अता फरमाया। उसके बाद बूढ़ी माँ के हाथ उठे हुए हो, बूढ़े बाप के लड़ते हुए हाथ उठे हुए हो, नन्हे बच्चों बच्चियों के हाथ उठे हुए हो, और दुआ करो मौला तेरे फातिमा, तेरे महबूब की बेटी फातिमा की कनीज को गरीब होने के बावजूद मैंने अपने घर के दुल्हन बना लिया है। ऐ मौला इस आने वाली बेटी के जरिए मेरी गुर्बत को दूर फरमा दे, और जो